तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय फ्यूचर एग्जाम में। आज 24 जून और 24 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए माई योगा ऐप, ऑप्शन बी रेलवे ऐप, ऑप्शन सी स्वास्थ्य भारती ऐप, ऑप्शन डी कोविड-19 ऐप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए माई योगा ऐप। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। माई योगा ऐप की योग्यता है, माई योगा ऐप विभिन्न भाषाओं में कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ पहले से लोड है, जो हमारे अपने घरों के आराम में किया जा सकता है। वर्तमान में माई योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है। आने वाले महीने में इसे अन्य संयुक्त राष्ट्र भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से PM मोदी सरकार का लक्ष्य विश्व एक स्वास्थ्य के आदर्श वाक्य को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य बिहार योजना, ऑप्शन बी रोजगार योजना, ऑप्शन सी घर घर योजना, ऑप्शन डी उद्यमी योजना। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा उद्यमी योजना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से है। उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 184 किस्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती है। बिहार की बात आती है दोस्तों, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई है। बिहार राज्य बना है 26 जनवरी 1950 में। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सी महिला को प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार सम्मानित किया? ऑप्शन ए पूनम शर्मा, ऑप्शन बी सुमिता मित्रा, ऑप्शन सी आरती गुप्ता, ऑप्शन डी सोनाक्षी यादव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा सुमिता मित्रा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावक फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थी। तो यह है दोस्तों सुमित्रा मित्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन से देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जापान सही आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों के दायरे और जटिलता में बढ़ गया है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना और JMSDF ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। यह भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण था। बात आती जापान की दोस्तों, तो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है।
जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। दोस्तों ये है हमारे मई महीने के करंट अफेयर बनाया हुआ सेकंड पार्ट, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन बने आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक बने हैं? ऑप्शन ए करीम खान, ऑप्शन बी मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी राम यादव, ऑप्शन डी श्याम सुंदर शर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए करीम खान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। 21 वर्षीय अंग्रेजी वकील खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। वह गाम्बिया के फतो बेसुदा से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका 9 साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है। दोस्तों यह है करीम खान। अब दोस्तों आईसीसी की बात आई है। दोस्तों आईसीसी की स्थापना 1 जुलाई 2002 में हुई है। इनका मुख्यालय है नीदरलैंड में। 123 सदस्य आईसीसी के अंदर और इनकी कामकाजी भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच। दोस्तों ये हमारे थर्ड वीक पर बनाया हुआ जून में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे वेट लिफ्टर, क्या नाम है उनका? ऑप्शन ए हेलन लिच, ऑप्शन बी लोरेल हर्बर्ट, ऑप्शन सी रिबिका केमर, ऑप्शन डी डोनिका कोस्टिंग। तो इसका ऑप्शन बी लोरेल हर्बर्ट सही आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद न्यूजीलैंड वेटलिफ्टर लोरेंज हर्बर्ट है। 43 वर्षीय लोरेंज, जो ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक होगी, को टोक्यो महिलाओं के सुपर हेवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक मजबूत पदक दावेदार माना जा रहा है। ओलंपिक खेल की बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेल हर साल 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में लेकिन 2 वर्षों में अलग अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी नई कौन सी बुक की घोषणा की है? ऑप्शन ए द सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ऑप्शन बी द बुक ऑफ नेम, ऑप्शन सी द नेम ऑफ द वर्ड, ऑप्शन डी द हॉट ट्रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर सही आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिल्म निर्माता लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है। यह उनकी 5वीं किताब है और दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग ए वुमेन के 12 कंपोनेंट जारी की थी, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेखक ने क्रेडिट द क्राउड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी है। तो दोस्तों यह है खुराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला देश बन गया है। ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 5वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5वां। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशी निवेश हासिल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना है भारत। भारत ने साल 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल किया है। इसके साथ ही यह एफडीआई हासिल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश एफडीआई 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीनफील्ड निवेश, जिसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है। दूसरा पोर्टफोलियो निवेश, इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक,
ऑप्शन बी एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर मुहर लगा दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, 6 वर्ष पहले। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के कार्यपालक है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी अमेरिका सही आंसर होगा।